राजू भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो खेत में जा रहा था। फिर बताओ क्या हाल चाल है महाराज? अरे राजू, मेरा तो यही काम है, प्रभु श्री राम की भक्ति करता रहता हूँ। आओ बैठो, बात करते हैं। ठीक है, बैठ जाता हूँ। राजू भाई, क्या तुमने कभी प्रभु श्री राम की कहानी सुनी है? हाँ सुनी तो है, लेकिन कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाया। क्या तुम मुझे उनकी कहानी बता सकते हो? हाँ चल ले, बहुत दिनों बाद आज सुना ही देता हूं। राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। वह बहुत ही धर्मप्रिय और सच्चे थे। उनके 4 पुत्र थे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम का जीवन शुरुआत से ही आदर्श था। यह तो बहुत अच्छा था। फिर क्या हुआ? एक दिन जब राम बड़े हुए, राजा दशरथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। राजा दशरथ ने अपने उत्तराधिकारी घोषित करते वक्त राम से कहा था, हे पुत्र राम, तुम्हारी निष्ठा, चरित्र और गुणों को देखकर मैं तुम्हें राजा बनाने का निश्चय करता हूं। तुम मेरे योग्य उत्तराधिकारी हो। तुम धर्म, नीति और न्याय के पालन में समर्थ हो। मुझे विश्वास है कि तुम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और साहस के साथ निभाओगे। लेकिन रानी कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए गद्दी की मांग की। है महाराज, मैं आपसे 2 वर की मांग चाहती हूँ। मुझे 2 वर चाहिए। पहला वर यह है कि आप मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बना दें, और दूसरा वर यह है कि आप श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दें। कौशल्या, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पुत्र राम को वनवास भेजना, यह मेरे लिए असहनीय है। तुम्हारी बातों को सुनकर मैं पूरी तरह से विषादित हो गया हूं। भरत को अयोध्या का राजा बनाना मुझे असहज कर रहा है, क्योंकि राम तो मेरे प्राणों के समान है। फिर भी तुमने जो मांग की है वह मुझे स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि यह तुम्हारा सशक्त और दीन प्रतिज्ञा है। मैं अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए राम को वनवास भेजने की बात स्वीकार है, और भरत को अयोध्या का राजा बनाने का आदेश भी स्वीकार है। वह राजा से 2 वर मांगने में सफल हो गई। राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत को राजगद्दी। तो राम ने यह आदेश स्वीकार कर लिया। हाँ, राम ने कभी अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। वह सच में एक आदर्श पुत्र थे। उन्होंने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया। श्री राम ने वनवास जाते समय माता कौशल्या से कहा था, माता, आप शांत और धैर्य से यह स्थिति स्वीकार करें। मैं आपके चरणों में श्रद्धा और सम्मान रखते हुए वनवास जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे आशीर्वाद देंगी और मेरी हर कठिनाई को सहन करने की शक्ति देंगी। मेरा कर्तव्य है कि मैं पिताजी का आदेश मानूं, और मैं वचन देता हूं कि मैं वनवास में भी धर्म का पालन करूंगा। श्री राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण से वनवास जाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। माता, आप मेरे साथ वन में न जाएं, क्योंकि आपकी स्थिति और भौतिक आराम के कारण वनवास की कठिनाइयां आपके लिए अत्यधिक कठिन हो सकती हैं। आप घर पर सुरक्षित रहें और मैं हर कदम पर आपका ध्यान रखूंगा। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया, आप मेरा अनुसरण करेंगे तो वनवास की कठिनाइयां और भी बढ़ सकती हैं। मुझे अकेले जाने देना आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ न जाएं। घर में रहें और पिता का सम्मान करें। हालांकि लक्ष्मण ने श्री राम का साथ देने की ठान ली थी और कहा कि वह श्री राम के बिना कहीं नहीं जाएंगे, और अंततः वे दोनों वनवास के लिए एक साथ निकल पड़े। लेकिन ये देखकर वानर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। ओहो, तो फिर क्या हुआ महाराज? लंका का राक्षस माता सीता का हरण कर लिया। जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ। आप कौन हो महाराज, और यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारा दास हूँ और मैं तुम्हें लेने आया सीता। महाराज, रावण सीता को कहाँ लेके गया? रावण ने सीता को लंका में बंदी बना दिया था। राम ने अपनी खोज शुरू की और वानर राज सुग्रीव और हनुमान की मदद ली। माता सीता, चलो,
मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मुझे श्री राम ने भेजा है। नहीं, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। अगर तुम्हें सचमुच श्री राम ने भेजा है तो तुम जाकर उन्हें सूचना दो कि मुझे यहाँ रावण लेके आया है। जाओ। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, माता सीता को रावण ने लंका में ले जाकर बंदी किया है। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। क्या माता सीता का हरण रावण ने किया है? हनुमान, तुम अपनी वानर सुग्रीव सेना को एकत्रित करो। हमें तुरंत लंका पहुंचना होगा और माता सीता की सुरक्षा करनी होगी। हनुमान ने सीता का पता लगाया और राम को खबर दी। फिर क्या हुआ महाराज? राम ने हनुमान की मदद से एक विशाल सेना तैयार की और लंका पर चढ़ाई की। रावण और राम के बीच भीषण युद्ध हुआ। लेकिन अंत में राम ने रावण को पराजित कर दिया और सीता को मुक्त किया। वाह, इसके बाद राम ने क्या किया? राम ने सीता के साथ अयोध्या वापसी की। अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत बहुत धूमधाम से किया और राम अयोध्या का राजा बन गया। सच में राम का जीवन बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने हमेशा धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन किया। बिल्कुल, श्री राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे जैसे भी हालात हों, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। महाराज, तुमने तो श्री राम जी की कहानी सुनाकर मुझे चिंतित कर दिया, मेरा दिल खुश कर दिया तुमने तो दोस्तों, महाराज ने कहानी सुनाकर आपको भी खुश कर दिया होगा। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपको और अच्छी अच्छी कहानी सुनाएंगे।